हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल जो हमने देखा था पाषाण युग और उसका पूरा विभाजन, और उसके बाद हमने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का पूरा विस्तृत देखा था। यहाँ पे हमें इसकी चित्रकला भी देखनी है, पाषाण युग की पूरी चित्रकला देखेंगे। तो यहाँ तो हम पहले तो विषय के बारे में जानकारी देखेंगे, इसके बेस। तो जो चित्रकला है मतलब चीज़ें कैसे बनाई गई हैं, उनके चित्र कैसे बनाए गए हैं, तो उसमें क्या क्या यूज किया गया। पहले तो बेस, तो बेस में क्या है, पत्थर का प्रयोग किया गया और ईंटों का प्रयोग किया गया। उसके बाद इसका टाइम पीरियड देखा था हमने कल। उसमें के बाद उसमें रंगों का भी प्रयोग करना ये सीख गए थे, तो वो चीज़ें देखी नहीं। उसके बाद इसमें ये चीज़ें लिखते थे वो किस पे, ताम्रपत्र पे, कागज़, कपड़ा, बर्तन, ये चीज़ें जो लिखी जाती हैं उन्हें बोलते हैं लघु चित्र, है ना। इस तरह की कोई मान लो कपड़े पे कोई चित्र बना दिया या बर्तन पे बना दिया, तो इसे हम बोलते थे लघु चित्र। उसके बाद जैसे गुफा या भवन, इनके अंदर जो चित्र बनाए जाते थे उन्हें हम बोलते थे भित्ति चित्र। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इन्होंने किस तरह के चित्र बनाए और किस तरह से इन्होंने चित्रकला का वो किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे पाषाण कालीन चित्रकला। पाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य जो है भीमबेटका से मिलते हैं। भीमबेटका 400 से अधिक गुफाओं के इसमें चित्र मिले हैं। किसमें, भीमबेटका की गुफा में 400 से अधिक इसमें गुफाएं मिली हैं और उसमें चित्र मिले हैं। तो उसमें एक है पंचमढ़ी, मिर्जापुर, चित्रकूट इत्यादि स्थलों से भी प्राप्त हुए हैं चित्रकला के साक्ष्य। उसके बाद हम देखेंगे पाषाण युगीन चित्रों का संबंध विभिन्न कालों से है, जैसे कि उच्च पुरापाषाण काल से चित्रों के साक्ष्य मिलने लगते हैं, है ना। ये मध्य नव पाषाण कालीन चित्र बहुतायत में मिलते हैं। तो मध्य और नव पाषाण में चित्र बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं, लेकिन उच्च पाषाण काल में साक्ष्य कम मिलते हैं। तो ये भी एक बात है। पाषाण युगीन चित्रों को अनगढ़ पत्थरों पर या प्राकृतिक पत्थरों पर चित्रित किया गया। अनगढ़ मतलब ऐसे पत्थरों पर वो लिख देते थे, या फिर प्राकृतिक पत्थर थे उन पे हम चित्रों बना देते थे वो लोग। प्रमुख विषय जो हैं इसमें, चित्र किस किस के वो बनाते थे, तो इसमें शिकार, इसके अंतर्गत बड़े पशुओं का शिकार वो चित्र बनाते थे। शिकार की प्रक्रिया में विभिन्न लोगों का सहयोग, लोगों को झुंड में होते थे उनका चित्र बना देते थे। पाषाण युगीन उपकरणों के चित्र बनाते थे। मछली पकड़ने का चित्र, मतलब उसमें मछली भी प्रयोग करने लगे होंगे वो खाने के लिए, तो उसका भी चित्र था। बहुत सारे शिकार को जाल में ले जाने का चित्र, ये सारी चीज़ें बताती हैं उस समय की जो चित्रकला है उसमें ये चीज़ें थी, क्योंकि उस टाइम पे यही चीज़ें ज़्यादा प्रयोग होती थी, उन्हीं का वो चित्र बनाते थे जो उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। तो यहाँ पे शिकार के अंतर्गत पारिवारिक जीवन हो गया, मतलब शिकार के अलावा जो उन्होंने बनाया वो पारिवारिक जीवन के चित्र मिले। अंतिम संस्कार, नृत्य इत्यादि का भी चित्रण किया गया। और ये चित्र पत्थर के उपकरणों के साथ साथ समकालीन संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण भी स्रोत है। मतलब ये चित्र तो हैं, लेकिन उससे हम ये भी जान सकते हैं उस टाइम पे किस तरह की संस्कृति थी, लोग किस तरह से समाज में रहते थे। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें मिलती है इन चित्रों से। उसके बाद चित्रों के संबंध में दावे से कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। संभवतः निम्नलिखित उद्देश्यों से चित्र बनाए गए होंगे ऐसा मानते हैं। तो पहला क्या है, जैसे मनोरंजन के लिए भी चित्र बनाते होंगे, आजकल भी लोग मनोरंजन के लिए चित्र बनाते हैं। उसके बाद अगली पीढ़ी को प्रशिक्षण मिल जाए, जिससे वे देख के यही काम करना सीख जाएं। एवं धार्मिक उद्देश्य, और धार्मिक उद्देश्यों का भी प्रयोग हो जाता होगा। चित्रों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया, और जो चित्र उन्होंने बनाए उनमें प्रयोग कैसा किया, प्राकृतिक रंग थे जैसे कि हरा, लाल और काला, इन सब का वो प्रयोग करते थे। उसके बाद नव पाषाण काल का साक्ष्य जो है सर्वप्रथम कहाँ से मिला, वो उत्तर पश्चिम भारत से मिला है नव पाषाण काल का जो साक्ष्य है। उसके बाद 3500 BC के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से तांबे का प्रयोग भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। तो यहाँ से 3500 BC के आसपास से क्या है, तांबे के भी प्रयोग के हमें साक्ष्य मिलने लगते हैं। और 2600 BC के आसपास कांसे का भी प्रयोग हुआ है। और इसी के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता की भी जानकारी मिलती है। 3500 के आसपास में हड़प्पा की भी जानकारी मिलने लगती है, और यहाँ से हम नव पाषाण काल का लगभग अंतिम पड़ाव मानते हैं। तो इस तरह से इसमें इतना ही था। नव पाषाण काल की जो चित्रकला थी उसमें इतना ही है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में।